वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में रोज अखबार पढ़ना अनिवार्य। राजस्थान सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए रोजाना अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों में समसामयिक विषयों की समझ बढ़ाना, पठन पाठन की आदत विकसित करना और भाषा कौशल को मजबूत करना है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में 31 दिसंबर को आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार छात्र नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ेंगे और शिक्षक उन्हें समाचार पर चर्चा के लिए प्रेरित करेंगे। भाजपा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला, पंचायत निकाय चुनाव पर फोकस, सीएम का कार्यकर्ताओं को संदेश। राजस्थान में आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में शनिवार को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्घाटन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के साथ जनता के बीच छाती ठोक कर जाएं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करें। राजस्थान में अगले 48 घंटे सर्दी का कहर, कोहरा और शीतलहर बढ़ाएंगे ठिठुरन। राजस्थान में अगले 48 घंटों में सर्दी का कहर जारी रहेगा। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस सीजन की कड़ाके की ठंड का संकेत है। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम रही, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। मौसम विभाग ने आम लोगों से सावधानी बरतने और सुबह सुबह यात्रा करते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान के सरकारी शिक्षकों पर बढ़ा दबाव, जनवरी में 13 उत्सव और सिलेबस की चुनौती। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में जनवरी का महीना शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है। शिक्षा विभाग ने 31 जनवरी तक सिलेबस पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जबकि इसी महीने 13 से अधिक उत्सव और आयोजन तय किए गए हैं। खासतौर पर 22 जनवरी को रामलीला प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर विशेष उत्सव मनाया जाएगा। परीक्षाओं से पहले इतने आयोजनों से पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। बाल वाहिनियों पर सख्ती, पैनिक बटन, जीपीएस, सीसीटीवी और वेरिफिकेशन अनिवार्य। शहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त कदम उठाने जा रहा है। जयपुर में संचालित सभी बाल वाहिनियों, स्कूल बस, वैन और ऑटो में पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जाएंगे। तय मानकों का पालन नहीं करने वाले वाहिनियों पर कार्यवाही के साथ जब्ती की जाएगी। नियमों की निगरानी की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन को भी दी जाएगी। साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन, आई टेस्ट और कैरेक्टर टेस्ट अनिवार्य होगा। जयपुर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक। राजस्थान में ठंड और कोहरे के बीच जयपुर की हवा जहरीली हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक QI 200 के पार पहुंचकर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की। वहीं राज्य के कई जिलों में शीतलहर और शीत दिवस की स्थिति रही और पूर्वी राजस्थान में घना कोहरा छाया। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज हुआ। ठंडी हवाओं और कम दृश्यता के कारण जनजीवन और सड़क यातायात प्रभावित रहा। जयपुर में आर्मी डे परेड की तैयारी, लड़ाकू विमान से टैंक तक होगा प्रदर्शन। जयपुर में 15 जनवरी 2026 को होने वाली आर्मी डे परेड की तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर में सेना द्वारा रिहर्सल के दौरान मार्च पास्ट, टैंक, मिसाइल सिस्टम, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। हेलीकॉप्टरों की फ्लाई पास्ट का भी अभ्यास हुआ। रिहर्सल में सैन्य टुकड़ियों के साथ नेपाल आर्मी का बैंड भी शामिल रहा। सुरक्षा को देखते हुए महल रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई है। सीबीएसई ने जयपुर की नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द की, अभिभावकों का विरोध। जयपुर में कक्षा 4 की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में सीबीएसई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नीरजा मोदी स्कूल की कक्षा 9 से 12वीं तक की मान्यता रद्द कर दी है। इस फैसले के बाद अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिल रही है और वे इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं राजस्थान शिक्षा विभाग भी स्कूल के खिलाफ आगे की कार्यवाही की तैयारी में है। शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधन को 6 जनवरी को जवाब देने के लिए तलब किया है। सरस घी के दाम बढ़े, 15 किलो टिन अब 300 रुपए महंगा हुआ। आरसीडीएफ ने नए साल के साथ सरस घी के दाम 20 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। इसके बाद 15 किलो के टिन पैक की कीमत में कुल 300 रुपए का इजाफा हुआ है। आदेश के अनुसार यह वृद्धि तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है और बाजार में अब उपभोक्ताओं को महंगे दाम पर ही घी खरीदना होगा। इससे घरेलू खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को जयपुर, कांस्टेबलों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जनवरी को राजस्थान की राजधानी जयपुर के दौरे पर रहेंगे।
इस दौरान वे राज्य में चयनित पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा, क्योंकि पहली बार किसी केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों सीधे पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी समारोह में शामिल होंगे। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 11 जनवरी से 15 फरवरी तक प्रदर्शन। मनरेगा कानून में किए गए बदलावों को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। यह आंदोलन 11 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा। इसके तहत 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच विधानसभा और लोक भवन के घेराव की योजना बनाई गई है। आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए 8 जनवरी से प्रदेश स्तरीय बैठकें होंगी, जिनमें वरिष्ठ नेता और प्रभावी शामिल रहेंगे। वहीं 10 जनवरी को भी सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। कोटा में 1000 मीटर भूमि घड़ियाल सेंचुरी से मुक्त, जनता को बड़ा तोहफा। कोटा की जनता को बड़ा तोहफा मिला है। नगर निगम और वन विभाग की संयुक्त पहल से 1000 मीटर भूमि को घड़ियाल सेंचुरी से मुक्त कराया गया है। इससे इलाके में सुरक्षा और विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम स्थानीय लोगों के लिए खेल, परिवहन और अन्य सुविधाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ साथ सेंचुरी के संरक्षण संतुलन को भी सुनिश्चित करेगा। ट्रैवल मार्ट में डिप्टी सीएम दिया कुमारी बोली, हर टूरिस्ट के कैलेंडर में हो हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के उद्देश्य से कोटा में 3 दिवसीय कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की तुलना में हाड़ौती को अब तक पर्याप्त पहचान नहीं मिली है, जबकि यहाँ वन्यजीव अभ्यारण्य, ऐतिहासिक किले, चंबल बोट सफारी और कोटा की साड़ियां बड़े आकर्षण हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्यटक के कैलेंडर में हाड़ौती शामिल होनी चाहिए। किसानों को राहत, घड़साना आंदोलन स्थगित, इस माह 2 बार मिलेगा सिंचाई पानी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर घड़साना क्षेत्र के किसानों का आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर महापंचायत की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों की मांग पर प्रशासन ने 4 में से 2 समूह के अनुसार इस माह 2 बार सिंचाई पानी देने में सहमति जताई। इसके बाद किसानों ने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। रबी 2025 में बुआई ने छुआ लक्ष्य, 1 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर में 100% बुआई। रबी 2025 सीजन में बुआई के आंकड़ों ने निर्धारित लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल कर लिया है। 1 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश में 100% बुआई दर्ज की गई है। गेहूं की बुआई लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए अब तक 99% हो चुकी है। वहीं जौ की बुआई ने भी सभी अनुमान पार करते हुए लक्ष्य के मुकाबले 118% तक पहुंच गई है। कृषि विभाग के अनुसार अनुकूल मौसम और समय पर सिंचाई की उपलब्धता से किसानों को बुआई में लाभ मिला है। सीयूईटी यूजी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 30 जनवरी तक करें रजिस्ट्रेशन। देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। एनटीए ने शनिवार से आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता, परीक्षा पैटर्न और अन्य दिशा निर्देशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर सांगानेर में विकास को मिलेगी रफ्तार, रोड प्रोजेक्ट्स पर सख्त निर्देश। जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में विकास कार्यों को तेज करने के लिए जेडीसी ने सख्त निर्देश दिए हैं। एलिवेटेड रोड, आरओबी और सेक्टर रोड परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे हों और किसी भी प्रकार की देरी न हो। इन निर्देशों से सांगानेर की ट्रैफिक सुविधा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद है। आरजीएचएस में फर्जी भुगतान मामले में 4 फार्मा स्टोर पर एफआईआर और निलंबन। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में फर्जी भुगतान का बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए 4 फार्मा स्टोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और 2 स्टोर को योजना से निलंबित कर दिया। इसके अलावा 14 दोषी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जबकि 19 अन्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र भेजा गया है। यह कदम योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। राजस्थान के जिले में 150 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने पर 102 करोड़ खर्च। राजस्थान के एक जिले में जलापूर्ति सुधार के लिए 150 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। परियोजना की लागत लगभग 102 करोड़ रुपए होगी। अधिकारियों ने बताया कि इस पाइपलाइन के पूरा होने से क्षेत्र में पानी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित होगी और जल संकट कम होगा। परियोजना में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा और इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मां सावित्रीबाई फुले जन्म दिवस पर 101 बच्चों का सम्मान, प्रतिभा को सराहा।
भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मां सावित्रीबाई फुले के 195वें जन्म दिवस पर पक्का बाग जिला कार्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 101 बच्चों को उनके शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज की प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को प्रेरित करना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना रहा। देवनानी ने मुस्तफिजुर की रिलीज को सही बताया, कहा दुश्मन राष्ट्र का दुश्मन हमारा भी। क्रिकेट विशेषज्ञ देवनानी ने मुस्तफिजुर की रिलीज को सही कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि जो देश का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। देवनानी ने इस निर्णय का समर्थन करते हुए खिलाड़ियों और टीम की रणनीति की तारीफ की। उनके अनुसार ऐसे फैसले खेल की राजनीति और देश हित के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और खिलाड़ियों के मनोबल को भी प्रभावित करते हैं। एआई डेटा सेंटर अंतरिक्ष में पृथ्वी का कूलिंग क्राइसिस होगा जल्द खत्म। वैज्ञानिक और टेक कंपनियां एआई डेटा सेंटर को अंतरिक्ष में ले जाने की तैयारी कर रही है। इससे पृथ्वी पर ऊर्जा खपत और गर्मी पैदा करने वाले सेंटरों का दबाव कम होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से पृथ्वी की कूलिंग क्राइसिस पर काबू पाया जा सकेगा और पर्यावरणीय तापमान नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। परियोजना अगले कुछ वर्षों में वास्तविक रूप ले सकती है और वैश्विक तापमान स्थिरता में योगदान देगी। जोधपुर में एनजीटी का बड़ा एक्शन, जोजरी को जहर से बचाने के लिए 25 जेसीबी चली। जोधपुर में एनजीटी ने जोजरी क्षेत्र को जहर से बचाने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाया है। 35 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण और प्रदूषण रोकने के लिए 25 जेसीबी मशीनों से सफाई और तोड़फोड़ की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्यवाही पर्यावरण और स्थानीय कृषि को संरक्षित करने के उद्देश्य से की गई है। इससे क्षेत्र में प्रदूषण कम करने और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। पौष पूर्णिमा पर बेणेश्वर धाम तक 5 किलोमीटर पदयात्रा, भक्तों ने डुबकी लगाई। डूंगरपुर में पौष पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को साबला हरि मंदिर से बेणेश्वर धाम तक 5 किलोमीटर की भव्य पदयात्रा निकाली गई। महंत अच्युतानंद महाराज की उपस्थिति में आयोजित इस यात्रा में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों के भक्त शामिल हुए। बेणेश्वर धाम पर धर्म सभा का आयोजन भी हुआ, जहां महंत अच्युतानंद ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित किया। भक्तों ने त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाकर धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण किए। पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, जिला परिषद और पंचायत समिति में सदस्य संख्या बढ़ाई गई। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्वितरण और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लेना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ग्रामीण प्रतिनिधित्व को और मजबूत बनाएगा। उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।